क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेलगाम हो चुके हैं? क्या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? क्या अमेरिका को रोकने की ताकत किसी देश में नहीं है? क्या अमेरिका से रूस और चीन भी डर गए हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप मादरों की तरह मोदी तक का अपहरण कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज डोनाल्ड ट्रंप की सनक ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का काम सिर्फ छोटे देशों को धमकाने और उन पर प्रतिबंध लगाने तक सीमित रह गया है? अब ऐसा लगने लगा है कि दुनिया भर में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून लागू हो चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करके, न सिर्फ अपहरण करके उन्हें घसीटते हुए उनके बेडरूम से निकालकर गिरफ्तार करके उन्हें अमेरिका ले जाकर उन पर केस चलाना, जिसमें इल्जाम भी अमेरिका के, वकील भी अमेरिका के और जज भी अमेरिका के होंगे? और क्या अमेरिका की दादागिरी को रोकना किसी भी देश के बस में नहीं रह गया है? फिलहाल अमेरिका की दादागिरी को कोई देश रोके ना रोके, पर आज के वीडियो में मैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को नंगा करके रख दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, याद कीजिए 20 मार्च 2003 को जब अमेरिका ने ये कहते हुए नाटो देश के साथ मिलकर इराक पर हमला किया था कि सद्दाम हुसैन ने रासायनिक हथियार बना लिए हैं जो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होंगे, और इराक जैसे धनी देश को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद उस देश में एक भी रासायनिक हथियार नहीं निकला, जिस पर उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि हमारी खुफिया एजेंसी ने हमें गलत जानकारी दी थी। कितना बेशर्म है ये अमेरिका, जिसने झूठी इंफॉर्मेशन के आधार पर एक पूरे देश को तबाह कर दिया और फिर बड़ी ही बेशर्मी के साथ रॉन्ग इंफॉर्मेशन का बहाना बना दिया, जबकि असली खेल सिर्फ और सिर्फ तेल का था। और 2011 में लीबिया में गद्दाफी को यह कहकर अमेरिका ने उसे मार दिया था कि गद्दाफी अपनी ही देश के लोगों को मार रहा था, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल गद्दाफी ने अमेरिका के डॉलर को सीधी चुनौती दी थी। दरअसल गद्दाफी अपने दिनार को प्रमोट कर रहा था और डॉलर का लगातार विरोध कर रहा था, जिस कारण अमेरिका ने गद्दाफी का कत्ल कर दिया और लीबिया पर हमला करके पूरे देश को तबाह कर दिया। और इसी तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहले लादेन जैसे आतंकवादी का खुद निर्माण किया, और जब उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया तो पूरे के पूरे अफगानिस्तान को ही तबाह कर दिया। अमेरिका पहले भी बदतमीज था और अमेरिका आज भी बदतमीज है। अमेरिका पहले भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता था और अमेरिका आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता है। दरअसल अमेरिका एक ऐसा भ्रष्ट चौधरी बन चुका है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया का सर्वनाश चाहता है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई कर्तव्य नहीं है जब अमेरिका किसी देश के चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण कर ले और उसकी सरेआम बेइज्जती करे? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता? अमेरिका ने मादुरो का ये कहकर अपहरण किया कि मादुरो ड्रग्स का कारोबार करते थे, जबकि मादुरो के अपहरण के बाद नवनिर्वाचित डेल्सी रोड्रिगेज को भी किस मुंह से अमेरिका धमकियां दे रहा है कि अगर डेल्सी अमेरिका की बात नहीं मानेंगी तो उन पर मादुरो से ज्यादा खतरनाक कार्रवाई होगी। क्या डेल्सी भी ड्रग्स का कारोबार कर रही हैं? और अगर कोई देश अमेरिका में ड्रग्स का कारोबार कर भी रहा है तो क्या आप अपने बॉर्डर को मजबूत करोगे या दूसरे देश पर हमला करोगे? जबकि असली खेल तेल का है, क्योंकि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रिजर्व है, जिस पर पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला का होना चाहिए। तो
तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि अब अमेरिकन कंपनी वेनेजुएला से तेल निकालेंगी? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ड्रग्स के बीच में तेल कहां से आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी यहीं तक नहीं रुकी, अब उनकी नजर कोलंबिया, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और क्यूबा पर है। क्या इन लैटिन अमेरिकी देश को अमेरिका अपना गुलाम बना लेगा, जबकि डेनमार्क खुद नाटो का सदस्य होने के बावजूद अमेरिका डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इससे यह साबित होता है कि अमेरिका केवल और केवल अपने हित देखता है, वह किसी का दोस्त नहीं है। और हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया बिना किसी कारण के। यानी अब अगर अमेरिका की दादागिरी पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी तक का अपहरण कर ले, जबकि अभी इसकी संभावना लगभग ना के समान है। लेकिन जब किसी देश की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वह कुछ भी कर गुजरता है। आज जरूरत है रूस, चीन, उत्तर कोरिया और भारत जैसे देश मिलकर अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई करके अमेरिका को कड़ा सबक सिखाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश की यात्रा पर हो और उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर चाहे वह ब्रिक्स की मीटिंग हो या G20 जैसे सम्मेलन। क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति अब बेलगाम हो चुके हैं, जिन पर नकेल कसना जरूरी हो गया है। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय भी मायने रखती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।